हेलो दोस्तों, आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम पिछली वीडियो में कर चुके थे। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को भाई। चलो भाई पढ़ो भाई, सबसे पहले क्या दिया हुआ क्वेश्चन को देखो भाई। क्वेश्चन 6 पढ़ते हैं भाई। ठीक है, देखो 6 × 10⁻⁻4 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड से गतिमान इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या ज्ञात करनी है। भैया बहुत ही आसान है, जिसे सबसे आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, पेज कहाँ गए, देखो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। देखो भैया, जो दिया हुआ वो लिख लेंगे इसके अंदर। सबसे पहले बताओ, टेस्ला मतलब कि बी का मान दिया हुआ है, बी = 6 × 10⁻⁻4 टेस्ला। कोई दिक्कत है भाई? नहीं है। 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है, v = 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड से गतिमान इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या निकालने, मतलब r का मान निकालना है भाई। बहुत आसान है, बताओ। फॉर्मूला पढ़ा है r निकालने का, r = mv/में, क्यों भी पढ़ा है ना। लगा दो r = mv/में, क्यों भी। b का मान मालूम है, v का मान मालूम है। ठीक है, और m की वैल्यू द्रव्यमान मैंने बताया था, शुरू में ही बताया था। क्या चीज़ है ये बताओ? इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है, नहीं दिया तो याद होना चाहिए, 9 × 10⁻31 होता है। बताओ, तो 9 × 10⁻31 पता चल गया भाई m की वैल्यू कहाँ से आई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान होता है ना, वो 9 × 10⁻31 ही होता है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। अगर ना भी दी गई हो सवाल के अंदर तो याद होनी चाहिए। ठीक है, इंटू वी की वैल्यू 3 × 10⁻7, क्यों बताओ? इलेक्ट्रॉन प्रवेश क्या होता है, 1.6 × 10⁻19 इंटू में बी की वैल्यू दी हुई है 6 × 10⁻4। अब बताओ भाई, कैलकुलेशन कर लोगे? पॉइंट हटाओ, ऊपर 0 लगा लो। 3 × 3 3 दूनी 6 हो गया आपका। ठीक है, और बताओ भाई, और क्या कर सकते हैं इसके अंदर? तो आपका 9 गुना 10⁻−31, 10⁻7 और 10⁻1 पॉजिटिव, तो 8 ये हो गई, 8 हो गई। तो 31 में से आपके यहाँ से 8 चले गए तो कितने बचेंगे आपके? 23 बचेंगे। तो 10⁻⁻23। ठीक है, और ये जितने भी घात वाले हैं टर्म ऊपर लेकर के चले जाओ, तो 19 और 4 कितना हो गया आपका? 23। 23 ऊपर चली जाएगी तो कितना बचेगा, मतलब पॉजिटिव की 23 हो जाएंगे, माइनस का है ना। और अपोन में क्या है यहाँ पर? 16 है। अपोन में क्या है यहाँ पर? 16 है। तो भैया ये तो कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब भैया 9/16 बचा आपका, इसको सोल्व कर लो, जो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा वो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चाहे आंसर अगर आप देखना चाहो तो आप देख भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो 0.28 आ रखा है भाई। ठीक है, कितना रखा है? 0.28, यहाँ से 0.28 आंसर आ रखा है इसका। ठीक है भाई, 16 और यहाँ से 2 यहाँ पर आपका छूट चुका है, 2 और ले लेना यहाँ पर, इंटू में 2 अब कर लेना भाई। 0.28 यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, 0.28 मीटर आंसर। ठीक है भाई, दिखाई दे रहा है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, एक इलेक्ट्रॉन को कुछ विभवांतर, अब की बार विभवांतर का जिक्र है, लगाकर त्वरित कराया जाता है। ठीक है भैया, फिर 0.09 वेबर पर मीटर, अब देखो बी का मान दिया हुआ है, के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कराया जाता है। ओके, चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते समय इनका वेग वेग 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या गणना कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अगर देखना चाहो इसको भी तो ये भी क्वेश्चन आप सेम ही बोल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो जाएगा। चलो जो जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं सबसे पहले। बताओ क्या क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बताओ, एक इलेक्ट्रॉन पर कुछ विभवांतर लगाकर त्वरित कराया जाता है, तो फिर वेबर मतलब कि बी का मान दिया हुआ 0.09 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, में प्रवेश कराया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते समय इनका वेग 10⁸ मीटर, मतलब कि v = 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाता है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार पथ की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है भैया। ठीक है, किसका मान निकालना है भैया? वृत्ताकार पथ की हमें त्रिज्या यहाँ से ज्ञात करनी है। r = क्वेश्चन मार्क। बताओ, क्वेश्चन बिल्कुल जैसा ऊपर है, देखो b और v की वैल्यू दे रखी है, ऊपर भी b और v की वैल्यू दे रखी थी। बताओ त्रिज्या निकालने क्या फॉर्मूला होता है, r = mv/,
क्यू भी, यही होता है अभी आर इक्वल टू एम वी अपॉन में क्यू भी होता है। अब यहाँ से भैया एम की वैल्यू, मतलब एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ना, तो 9 इंटू 10⁻⁻31 इंटू में वी की वैल्यू कितनी है भैया 10⁸ और अपॉन में क्यू मतलब इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान, वो सॉरी आवेश क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और बी की वैल्यू क्या है 0.09। ठीक है भाई, समझ रहे हो नहीं? तो भैया अब इसको सोल्व कर लोगे हैं, अब इसको सोल्व कर लेना भाई, जो भी तुम्हारी वैल्यू आएगी यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है सारे के सारे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। एक आवेशित कण 10⁻⁻2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10⁻7 मीटर पर सेकंड के वेग से 0.6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है। कण का विशिष्ट आवेश क्यू अपॉन में एम ज्ञात कीजिए। देखो ये वाला क्वेश्चन में देखो फटाफट से, एक आवेशित कण मतलब कि यहाँ पे क्या आपका वैल्यू देगी बी इक्वल टू 10⁻2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, 10⁻7 मीटर पर सेकंड के वेग से, मतलब कि v इक्वल टू 10⁻7 मीटर पर सेकंड के वेग से। ठीक है, और क्या दिया हुआ 0.6 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब कि r का मान दिया हुआ है आपका r इक्वल टू 0.6 सेंटीमीटर त्रिज्या, या फिर इसको अगर आप मीटर में बनाओ तो मीटर में बना सकते हो इसको। ठीक है, मीटर में बनाना चाहो तो 0.6 इंटू में 10⁻, कितना आ जाएगा -2 मीटर आ जाएगा। कण का विशिष्ट आवेश मतलब कि क्यों अपॉन में एम यहाँ से आपको ज्ञात करना है, ये लो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, समझ में आया? अभी अभी पिछले क्वेश्चन में शायद एक पीछे क्वेश्चन आया था क्यों अपॉन में एम हमने ज्ञात किया था। ठीक है, चलो मैं दिखा देता हूँ पेज कहाँ है, कौन सा क्वेश्चन था वो, ये लो, ये क्यू अपॉन एम। यहाँ से हमने फॉर्मूला क्या फाइंड आउट करा था, ये वाला फॉर्मूला हमने फाइंड आउट करा था क्यू अपॉन एम का, क्यू अपॉन एम इक्वल टू वी अपॉन में बी आर। तो बिल्कुल सेम हमें जो है फॉर्मूला लगाना है हमको कि क्यू अपॉन में एम इक्वल टू वी अपॉन में बी आर। सारी वैल्यू हमारे पास है, वी की वैल्यू है 10⁻7 अपॉन में, बी की वैल्यू है 10⁻2, आर की वैल्यू है 0.6 इंटू में 10⁻2। ठीक है भाई, अब कर सकते हैं पॉइंट हटा करके ऊपर 10 लगा लो। ठीक है, कितनी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 7 और 1 8, और ये -2 -4 हो गई, और ऊपर जाएगी तो 10 की घात कितनी होगी पॉजिटिव की 4 हो जाएगी। और अपॉन में क्या है तुम्हारा, अपॉन में 10 की घात नहीं 6 है केवल। ठीक है, क्योंकि 6 बच रहा है ना यहाँ पर, तो 1/6 इंटू में 10⁻, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है सोल्व कर लेना, 0.6 और 6 36 के समथिंग यहाँ से आपका आंसर आएगा। और जब एक पॉइंट आगे खिसकाओगे आप, एक पॉइंट अगर आगे आप खिसकाओगे तो इसमें से आपको जो है एक घात कम हो जाएगी, क्योंकि एक पॉइंट आगे खिसकाया है ना, तो क्यू अपॉन में एम इक्वल टू आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक मिनट रुको भाई, 6 से जब इसको भाग लगाओगे ना आप तो 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, देख लो ना आप यहाँ पर, पॉइंट लगाओ 0, 6 और जी 4 6 36, तो इस टाइप से भाग लगाओ 0.16 आएगा, तो 0.16 यहाँ पर 1 आएगा आपको। ठीक है, 1 आएगा। चलो जी क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ। 9 क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले अल्फा कण तथा प्रोटॉन के वेगों का अनुपात 1:3 है। अब देखो थोड़ा ये क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना भाई। क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वे भिन्न वृत्ताकार पथों पर गति करते हैं, उनके वृत्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है भाई, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। सुनो, इसने हमें क्या दिया हुआ है, एक समान चुंबक क्षेत्र में देखो जो चुंबक क्षेत्र है बी का मान है वो अल्फा कण जो है उसके लिए भी समान है, और जो प्रोटॉन है उसके लिए भी समान है, मतलब बी का मान समान है। लंबवत प्रवेश करने वाले अल्फा कण तथा प्रोटॉन के वेगों का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, इसका दिया हुआ वेगों का अनुपात दिया हुआ है, तो कुल मिलाकर के देखो हमें क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मुझे दिया हुआ है अल्फा कण तथा प्रोटॉन के वेगों का अनुपात। अल्फा कण का मतलब है, तो v के नीचे में यहाँ पर अल्फा लगा देता हूँ, तो मुझे पता रहेगा कि वेग किसका है, अल्फा का है, और अनुपात प्रोटॉन मतलब p लगा देता हूँ, और इक्वल टू में है आपका 1:3। बताओ
इतना दिया हुआ था, मैंने लिख लिया। ठीक है, अब बताओ भाई, अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण का आवेश कितना होता है? अल्फा कण पर आवेश जो होता है वो कितना होता है? याद करो, मैंने बताया था अल्फा कण पर आवेश, ये जो अब बताया था अल्फा कण पर आवेश था, ये 3.2 इंटू 10⁻19 बताया था कि अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो डबल होता है, प्रोटोन पर सिंगल ही होता है, प्रोटोन पर आवेश 1.6 ही होता है। ठीक है जी, तो अल्फा कण पर तो आवेश हो जाएगा भैया, ध्यान से समझना, 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, और प्रोटोन पर आवेश क्या हो जाएगा? प्रोटोन पर आवेश हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये वैल्यू कांस्टेंट है, याद होनी चाहिए कि अल्फा कण पर डबल होता है और प्रोटोन पर सिंगल ही होता है, मतलब कि 1.6 होता है। इनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम इनको लिख रहे हैं। ठीक है, अभी देखना कैसे आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप खुद देखो भाई, हमें इसने पूछा क्या है? हमसे पूछा है ना वृत्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात, मतलब आर का मान इसने हमसे पूछा है। भाई आर का मान तो पूछा है, और हम जानते हैं भैया आर का फॉर्मूला क्या होता है? भैया आर का फॉर्मूला होता है एम वी अपोन में क्या होता है? क्यू बी होता है। तो मुझे अभी द्रव्यमान, अभी दोनों का द्रव्यमान चाहिए, अल्फा का कण का भी द्रव्यमान चाहिए और प्रोटॉन का भी द्रव्यमान चाहिए। तो क्यू की भी तो वैल्यू चाहिए है भाई, क्यू की भी तो वैल्यू चाहिए, आवेश भी तो चाहिए, अल्फा कण का आवेश चाहिए और प्रोटॉन का आवेश चाहिए, और बी यहाँ पर दोनों समान है, तो बी तो कट जाएंगे चलो आगे चल करके, और वी की वैल्यू यहाँ पर दे दी है इसने, तो इसकी हम इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूले का। ठीक है भाई, चलो भाई, तो इसने एक चीज़ और दी हुई है, इसने दी हुई है भैया कि चुंबकीय क्षेत्र, मतलब प्रोटॉन का चुंबकीय क्षेत्र वो समान है अल्फा कण के चुंबकीय क्षेत्र के बराबर, तो मैं दोनों को बी मान लेता हूँ कि भैया ये समान है। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है उसने? हमसे पूछा है कि भैया त्रिज्या बता दो, त्रिज्याओं का अनुपात बता दो, किस किस का? अल्फा कण का और जी प्रोटॉन का। ये हमसे पूछा है, बता दो। क्वेश्चन का स्वरूप समझ में आ गया, कंटेंट जो इसने पूछा था वो समझ में आ गया। चलो, अब मैं इसको करना शुरू करता हूँ। देखो देखो, एक चीज समझो यहाँ पर, जो तुम्हारा किसका प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, सुनो, जो तुम्हारा प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, सपोज करो जो यहाँ पे एक चीज और मैं बता देता हूँ, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, मान लो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है? प्रोटॉन का द्रव्यमान है, मान लो एम पी इक्वल टू, मैं मान लेता हूँ एम है। ठीक है, तो जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है ना, और जो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है, अल्फा कण, अल्फा कण का द्रव्यमान वो 4 गुना होता है। क्या होता है? 4 गुना होता है किसके? प्रोटॉन के द्रव्यमान के, मतलब कि 4m, अगर ये m है तो ये 4m हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि अल्फा कण का जो आवेश होता है वो डबल होता है प्रोटॉन के आवेश के। ठीक है, ठीक उसी प्रकार प्रकार से जो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है ना 4 गुना होता है किसके? प्रोटॉन के द्रव्यमान का, मतलब कि m के। अगर प्रोटॉन का द्रव्यमान यहाँ पे 4 है तो इसका अल्फा कण का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो मैंने इसका m मान लिया, अगर प्रोटॉन का द्रव्यमान m मानना है तो अल्फा कण का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 4m हो जाएगा, क्योंकि आवश्यकता पड़ेगी ना इसकी, इसलिए ये कांस्टेंट वैल्यू मैंने अपने पास से नहीं ली है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको याद रखना है तुमको। ठीक है, ये 4 गुना होता है। चलो भैया, अब बताओ भाई, अब बताओ भाई, हम जानते हैं, सबसे पहले मैं निकालता हूँ प्रोटॉन, प्रोटॉन के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या लिख देता हूँ, प्रोटॉन के वृत्ताकार, प्रोटॉन के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, प्रोटॉन के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, बताओ क्या फॉर्मूला होता है? प्रोटॉन है तो सब जगह पीपी लगाओ पैरों में, आर पी इक्वल टू, क्योंकि प्रोटॉन की बात करें ना एम पी, फॉर्मूला यही रहेगा हमारा। ठीक है, वी वी पी, क्यू पी और बी पी। ठीक है, सही सही से लगा लो बीपी, इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लो। अब जैसे ठीक उसी प्रोटॉन का निकाला, ठीक उसी प्रकार से अल्फा का निकालो, अल्फा कण के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बताओ जी। तो अब की बार क्या लगाएंगे? अल्फा लगा लेंगे पैरों में, जिससे हमको पता रहे, और वी अल्फा अपॉन में क्यू अल्फा और जी बी अल्फा, इसे क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है भाई, अब हमें बताओ, हमें ऊपर क्या चाहिए? हमें ऊपर अल्फा चाहिए ना, ऊपर अल्फा चाहिए, इक्वेशन नंबर 2 है हमारी, तो 2 से क्या करेंगे? डिवाइड, मतलब समीकरण 2 भाग फर्स्ट से, दो मतलब
डिवाइड लगा देंगे फर्स्ट से सेकंड समीकरण को, ठीक है। चलो जी करो, आर अल्फा अपॉन में आर पी इक्वल टू एम अल्फा वी अल्फा अपॉन में क्यू अल्फा बी अल्फा, ये मेरा मैन बटा है, मैन बटा, और फिर आपका ये होगा एम पी वी पी अपॉन में क्यू पी बी पी, ठीक है भाई। यहाँ पे अंदर अंदर की मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर बाहर की मल्टीप्लाई करते हैं अभी। चलो जी, तो एम अल्फा वी अल्फा इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी क्यू पी बी पी अपॉन में अंदर अंदर की मल्टीप्लाई क्यू अल्फा बी अल्फा एम पी और वी पी। अब देखो वैल्यू जो जो दे रखी है वो लिख लो। एम अल्फा का मान कितना है भाई, एम अल्फा का मान 4m है, 4m लिख लो जी, 4m इंटू वी अल्फा का मान कितना है, ध्यान देखो, वी अल्फा वी अल्फा ये रहा ऊपर, तो वी अल्फा का मान 1 है, वी अल्फा का मान 1 है, और वी पी का मान 3 है, तो वी अल्फा का मान 1 हो गया, इंटू क्यू पी का मान, क्यू पी का मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ बी पी का मान कितना है, बी पी का और बी अल्फा का मान बी है दोनों का ही, तो बी अपॉन में क्यू अल्फा का मान कितना है, क्यू अल्फा का मान है 3 पॉइंट दिखाई दे रहा है, 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹, 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू बी अल्फा का मान बी हो जाएगा, और एम पी का मान कितना हो जाएगा, एम पी का मान हो जाएगा एम, और वी पी का मान कितना हो जाएगा, वी पी का मान हो जाएगा 3, ठीक है। चलो जी, अब जो कट रहा है वो काट दो, बी से आपको बी काट दो, एम से आपका एम कट जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा आपका, ठीक है जी। 10 की घात 19 से 10 की घात 19 कट जाएगी, 2 से 2 बार कट जाएगा, तो कुल मिलाकर सब कुछ कट चुका है, 2 एकम 2, और जी नीचे यहाँ पर आपका 3 आ रखा, तो 3 आ जाएगा, क्योंकि आर अल्फा और जी आर पी यही हमसे अनुपात पूछा था, यही हमसे रेशो पूछा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। समझ में आया, क्वेश्चन आसान था, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन के अंदर था नहीं, ठीक है भाई। चलो भाई, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी थोड़ा सा इससे ही मिलता जुलता है, ठीक है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 10, एक प्रोटॉन, एक ड्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना करनी है, गतिज ऊर्जाओं की तुलना करनी है। और जी प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो ड्यूट्रॉन तथा अल्फा कणों के मार्ग की त्रिज्या क्या होगी, हमको ये बताना है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, आसानी क्वेश्चन है। देखो देखो, अब की बार इसमें 3 कण दिए, 3 चीज का जिक्र किया हुआ है, बताओ किस किस का जिक्र किया हुआ है भाई। क्वेश्चन नंबर 10, एक प्रोटॉन है, एक ड्यूट्रॉन है और एक अल्फा कण है। अगर मैं तीनों पे आवेश की बात करता हूँ, तीनों पे आवेश की बात करता हूँ, तो तीनों पे आवेश कितना कितना होता है अभी बताओ। देखो, अगर मैं प्रोटॉन पे आवेश की बात करूँ, प्रोटॉन पे आवेश की बात करता हूँ, मैं लिख देता हूँ, देखो प्रोटॉन पर आवेश मतलब कि क्यू पी इक्वल टू, अगर मान लो प्रोटॉन पर आवेश मेरा क्यों होता है, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁹ होता है वैसे तो, अगर मैं इसको क्यों मानता हूं, तो ड्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है भाई, ड्यूट्रॉन पर आवेश मतलब कि क्यू डी इक्वल टू क्यू। समझ में आया, मतलब मेरा कहने का ये है, अगर प्रोटॉन पे आवेश क्यों है ना, तो ड्यूट्रॉन पे भी आवेश क्यों ही होगा। अगर इस पे आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁹ होता है प्रोटॉन पर, तो ड्यूट्रॉन पर भी 1.6 इंटू 10⁻⁹ ही होगा। लेकिन अल्फा कण पर आवेश कितना होता है भाई, अल्फा कण पर आवेश कितना होगा भाई, बताओ बताओ भाई, बताओ ना। तो क्यू अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, दुगना होता है ना, 3.2 पढ़ा है ना, पीछे पढ़ करके आए हैं, मतलब दुगना होता है इसका, तो 2 क्यों हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 2 क्यों हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इन पर द्रव्यमान की बात करता हूँ भाई, द्रव्यमान की बात करता हूँ, प्रोटॉन पर द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन पर द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन पर द्रव्यमान होता है भैया, मतलब कि एम पी इक्वल टू, मान लो अगर इस पे एम द्रव्यमान है, प्रोटॉन पे एम द्रव्यमान है, तो ड्यूट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होगा, ड्यूट्रॉन पर द्रव्यमान, देखो ड्यूट्रॉन को ना डी लिख रहा हूँ नीचे पैरों में, ध्यान से समझना, ठीक है। तो ड्यूट्रॉन पर द्रव्यमान जो होता है ना, वो डबल होता है,
ठीक है। अगर इस पे प्रोटॉन पे द्रव्यमान m है तो ड्यूट्रॉन पे द्रव्यमान 2m है, ठीक है। और अल्फा कण पर अभी अभी पीछे मैंने बताया तुमको, अल्फा कण पर द्रव्यमान कितना होता है अभी, अभी पीछे बताया ना, 4 गुना होता है, बताया ना पीछे अभी, 4 गुना। तो अगर प्रोटॉन पर द्रव्यमान m है तो ड्यूट्रॉन पे इसका डबल होता है, और अल्फा कण पे जो है प्रोटॉन का 4 गुना होता है, मतलब कि 4 है। बताओ जी, समझ में आ गई चीज? समझ में आया क्वेश्चन? फटाफट समझ लो भाई जल्दी से। चलो जी, अब हमसे क्या पूछा है इसने, हमसे पूछा है भैया, हमसे इसने पूछा है, और इसने एक चीज और दी हुई है, अगर आप देखो कि यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, प्रोटॉन की त्रिज्या दे रखी है, मतलब कि इसने एक वैल्यू और दी है हमारी, आर पी इक्वल टू कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आर पी मतलब पैरों में मैंने प्रोटॉन लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। चलो जी, इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए, इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए, हमसे ये पूछा। गतिज ऊर्जा मतलब कि के, ठीक है जी, मतलब कि प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा अनुपात ड्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा मतलब के डी अनुपात और अल्फा कण की गतिज ऊर्जा, इनकी हमें चर्चा करनी है, इनकी हमें तुलना करनी है। तुलना का मतलब है अनुपात, ये उनसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है भैया, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, तो ड्यूट्रॉन तथा अल्फा कणों के मार्ग की त्रिज्या क्या होगी, हमको ये बताना है। ड्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के मार्ग की त्रिज्या मतलब कि आरपी की तो त्रिज्या दे रखी है इसने, हमसे पूछ ले त्रिज्या पूछी है ड्यूट्रॉन, मतलब कि आर डी पूछा है हमसे, और जी आर अल्फा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अल्फा कण की त्रिज्या पूछी है, ड्यूट्रॉन की त्रिज्या पूछी है, लेकिन प्रोटॉन की त्रिज्या इसने दे रखी है, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से एक बार देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। चलो भाई, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो सबसे पहले मुझे तीनों पे आवेश तो पता है, तो मैं तीनों पे आवेश तो आसानी से निकाल सकता हूँ, ठीक है। मतलब कि गतिज ऊर्जाओं की तुलना में आसानी पूर्वक कर सकता हूँ भी, कर सकता हूँ। देखो मैं बताता हूँ, फर्स्ट वाला गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बताओ क्या फॉर्मूला होता है, के इक्वल टू, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, के इक्वल टू क्यों वी होता है। अब ये वी जो है बड़ा वी है, ये विभवांतर है भाई, ये क्या है, विभवांतर है। अब यहाँ पे अगर तुमने ध्यान से पढ़ा हो ना क्वेश्चन, तो विभवांतर तीनों के लिए समान दिया हुआ है। देखो अल्फा कण विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं, मतलब कि जो विभवांतर से त्वरित हुए हैं ना, वो एक समान विभवांतर से त्वरित हुए हैं। क्या हुए हैं, एक समान विभवांतर से त्वरित हुए हैं, मतलब कि अल्फा कण का भी मान, और जी प्रोटॉन का भी विभवांतर, और अल्फा का भी विभवांतर, और ड्यूट्रॉन का विभवांतर, तीनों के तीनों सेम है। क्या है, तीनों के तीनों सेम है। मतलब कि अगर ये वाली वैल्यू रखूं, मतलब कि के पी रेशियो के डी रेशियो के अल्फा, मतलब इनके स्थान पर अगर मैं इसको रखूं, देखो चलो बराबर में रखता हूँ, तो क्यू पी रेशियो क्यू डी रेशियो और जी क्यू अल्फा, और अगर मैं यहाँ पे वी रखूंगा ना, वी तो वो कट जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, वी 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 क्योंकि सेम है ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसलिए मैं वी यहाँ पर काट ही दो, चलो लिख करके काट दो, क्योंकि समान है, तो तीनों के तीनों समान है, तो कट जाएंगे। बताओ क्यू पी मतलब कि क्यू पी इक्वल टू मान दिया हुआ है क्यू, ठीक है, रेशियो क्यू डी का मान कितना है क्यू, क्यू अल्फा का मान कितना है 2 क्यू। बताओ क्यू क्यू से क्यों कट गया, मतलब कि 1:1:2 आ गया, मतलब कि के पी रेशियो के डी रेशियो के अल्फा का मान 1:1:2 आ गया, ठीक है भाई। मतलब पहले का तो आंसर आ गया मेरा ये जो पहला खंड है। अब दूसरा और तीसरा खंड मुझे निकालना है। अब यहाँ पे भाई एक बात ध्यान से सुनो, अगर मुझे के पी और के डी की वैल्यू निकालनी होगी ना केवल, तो के पी और के डी का रेशियो में अनुपात चाहिए होगा, तो 1:1 ही होगा, ठीक है। अगर मुझे के डी और के अल्फा का अनुपात चाहिए होगा, तो फिर 1:2 होगा, मतलब लास्ट वाले हो जाएंगे, लास्ट वाले पूछ रहे तो लास्ट वाले हो जाएंगे, ठीक है। चलो भाई अब देखो भाई ध्यान से सुनो, जो हमें त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या जैसे क्वेश्चन नंबर 9 निकालना है ना, 9 बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे हम त्रिज्या निकालने के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन अब खंड नंबर सेकंड के लिए काम कर रहे हैं, बताओ खंड नंबर सेकंड के लिए अब हम काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रोटॉन के लिए निकालूंगा त्रिज्या क्या है, प्रोटॉन के लिए बताओ फॉर्मूला क्या होता है, अभी मेरा फॉर्मूला क्या होता है, आर पी इक्वल टू एम वी अपॉन में क्यू बी। अब ये v तुम्हारा क्या है बताओ भी, देखो भाई यहाँ से हमने r इक्वल टू एम वी अपॉन, अभी p यहाँ पे 1 मिनट रहने दो,
आर इक्वल टू एम वी अपॉन में क्यू भी होता है, लेकिन अगर आप देखना चाहो तो वी का मान मेरे पास नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ भी जानता हूँ साथ साथ में कि के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर मेरा होता है, के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अगर मैं यहाँ से एम वी की वैल्यू निकालूंगा, एम वी की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो किस प्रकार से करूँगा बताओ, बताओ भाई। यहाँ पर एक मान लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, मतलब कि क्या आ जाएगा 2k इक्वल टू एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे भैया एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो एक काम करो, इधर भी एम से मल्टीप्लाई कर लो। अगर इधर से एम से मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और इधर से एम से मल्टीप्लाई करोगे तो एम ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके, ठीक है भाई। मतलब एम स्क्वायर वी स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर हो गया, एम वी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और एम वी का होल स्क्वायर जब इस साइड जाएगा तो रूट के अंदर आ जाएगा, 2km रूट के अंदर एम वी। समझ में आया भाई, एम वी। तो इसके स्थान पर मैं ये रख सकता हूँ, इसके स्थान पर मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ भाई। समझ में आया, रखो भैया। तो 2km अपॉन में क्यू बी। अब मेरा बन चुका है ये फॉर्मूला। अब इसको मैं सभी के लिए इस्तेमाल कर लूंगा, प्रोटॉन के लिए भी, ड्यूट्रॉन के लिए भी, और जी आपका क्या है अल्फा कण के लिए भी। बताओ, सबसे पहले प्रोटॉन के लिए इस्तेमाल कर रहे हो भी तो करो। प्रोटॉन के लिए इस्तेमाल करोगे तो प्रोटॉन के लिए कैसे करोगे, आर पी, सब जगह पी पी लगा लो, मतलब सबके पैरों में, के पी एम पी रूट में क्यू पी बी पी। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दोगे, ठीक है। अब ड्यूट्रॉन के लिए करो ठीक उसी प्रकार से। ड्यूट्रॉन के लिए करेंगे हम, ड्यूट्रॉन के लिए बताओ, ड्यूट्रॉन का आप सब जगह डी डी लगा लो पैरों में, आर डी 2kd एम डी अपॉन में क्यू डी बी डी, और ये ऊपर आपका रूट के अंदर। इक्वेशन नंबर से क्या दे दो, 2 दे दो। अब ठीक उसी प्रकार से अल्फा कण के लिए करो, अल्फा कण के लिए सब जगह पैरों में अल्फा लगा दो, आर अल्फा इक्वल टू 2k अल्फा एम अल्फा अपॉन में क्यू अल्फा बी अल्फा, और ये रूट के अंदर। इक्वेशन नंबर से क्या देना है, 3 देना है, ठीक है भाई। अब देखो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को डिवाइड कर देंगे 2 से। समीकरण 1 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। समझ में अभी मैंने कैसे किया, मैंने कैसे किया कि भैया आर की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली थी, और सबसे पहले प्रोटॉन के लिए मतलब सभी के पैरों में पीपी लगा दिया, और फिर ड्यूट्रॉन के लिए सभी के पैरों में डीडी लगा दिया, और फिर अल्फा कण के लिए मतलब सभी के पैरों में अल्फा 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 लगा दिया। इक्वेशन 1 दे दी, 2 दे दी, 3 दे दी। अब मैं क्या करूंगा, समीकरण फर्स्ट को डिवाइड कर दूंगा समीकरण नंबर 2 से। चलो एक बार मैं फिर से कर देता हूँ इसको। देखो समीकरण 1 क्या है मेरी बताओ, देखो भाई, बताओ समीकरण 1 क्या है। पहले मैं लिख देता हूँ, समीकरण फर्स्ट भाग सेकंड। बताओ, आर पी अपॉन में आर डी इक्वल टू 2kp एम पी, ये रूट के अंदर है, क्यू पी बी पी, ये मेरा मैन बटा हो गया, ठीक है। 2kd एम डी अपॉन में क्यू डी और जी बी टी मेरे रूट के अंदर हो गया, ठीक है भाई। अंदर अंदर की मल्टीप्लाई कर लो, बाहर बाहर की मल्टीप्लाई कर लो, करो जी। रूट 2kp एम पी, ये तो रूट के अंदर है, ठीक है भाई। और जब इधर की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें तो क्यू डी और जी बी डी अपॉन, अब ये वाला अंदर अंदर की √2 एम डी, तो सभी रूट में है, और जी तुम्हारा क्यू पी और जी बी पी, ठीक है भाई। चलो अब सबकी वैल्यू हम पुट करेंगे। यहाँ पे वैल्यू क्या क्या दे रखी है हमारे, बताओ भाई। सबसे पहले तो के पी की वैल्यू क्या दी हुई है, बताओ भाई। के पी और के डी की तो रेशो दिया हुआ है, तो इसको तो बाद में देख लेंगे। अभी हम एम पी की वैल्यू बताओ क्या दी हुई है। एम पी की वैल्यू, एम पी की वैल्यू देखो ये रही, एम पी की वैल्यू है एम, ठीक है। रखो जल्दी से, 2 तो ऐसी कैसी रहने दो, के पी भी ऐसी कैसी रहने दो। एम पी की वैल्यू है एम, ये रूट के अंदर है। और जी क्यू डी की वैल्यू कितनी है, क्यू डी की वैल्यू है क्यू, रखो जी क्यू। और बी डी की वैल्यू कितनी है, बी डी, हाँ बी डी, जो बी डी है मतलब चुंबकीय क्षेत्र है ना, वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है जी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, वो सवाल के अंदर खुद कहा गया है एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है भाई। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ खाली बी।
अपॉन में √2। के डी भी ऐसी कैसी रहने दो क्योंकि रेशियो ले लेंगे इसका भी। और एम डी की वैल्यू कितनी है, एम डी की वैल्यू है 2m। कितनी है भाई, 2m। तो भैया 2m रख लो, ठीक है। इंटू में क्यू पी की वैल्यू कितनी है, क्यू पी की वैल्यू है क्यू, तो ये तुम्हारा क्यू हो जाएगा और बी पी की वैल्यू तुम्हारा बी हो जाएगी। बी से तुम्हारा बी कैंसिल आउट, समझ रहे हो, बी से तुम्हारा बी कैंसिल आउट हो जाना है, बी से तुम्हारा बी कैंसिल आउट हो जाना, क्यू से तुम्हारा क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। और जी ये √m से √m कैंसिल आउट हो जाएगा। और जी √2 से तुम्हारा √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे बचेगा 1/में √2 बचेगा। और जी के पी अपॉन में के डी रूट के अंदर बचेंगे, समझ लो, के पी अपॉन में के डी किस में बचेंगे, रूट के अंदर बचेंगे। बताओ जी, अब के पी अपॉन में के डी मतलब कि के पी ये रहा और के डी इन दोनों का रेशियो कितना है, 1:1। मैंने कहा था ना जरूरत पड़ेगी इसकी, तो 1:1। इसके स्थान में क्या रख सकता हूँ, 1/1 रूट के अंदर। अब भैया एक का रूट कर लो, कुछ भी कर लो, एक ही आता है, ठीक है। तो भैया 1/√2 तुम कह सकते हो आर पी और ये हो जाएगा आर डी, ठीक है। बताओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, आर पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2 आर डी हो जाएगा, √2 आर डी हो जाएगा, समझ रहे हो। नहीं, मिस्टेक हो गई, आर डी इक्वल टू होगा, गलत हो गई, आर डी की एक में होगी ना, तो आर डी इक्वल टू √2 आर पी हो जाएगा। अब आर पी की वैल्यू दी हुई है, अगर तुम देखो तो क्वेश्चन के अंदर तो 10 सेंटीमीटर दी हुई थी, तो √3 इंटू में 10 सेंटीमीटर दी हुई थी। और √2 की वैल्यू थी 1.414 इंटू में 10। और जब इसकी वैल्यू तुम मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो 14.14 सेंटीमीटर आ जाएगा तुम्हारा इसका आंसर, ठीक है। आर डी का मान, ये लो भैया, आर डी का मान तो निकल गया आपका ये। ठीक उसी प्रकार से हमें निकालना है आर एल्फा का मान। किसका, आर एल्फा का मान। इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को डिवाइड कर देंगे समीकरण नंबर 3 से, ठीक है भाई। बिल्कुल सेम इसी तरीके से करेंगे। तो बताओ, समीकरण फर्स्ट डिवाइड बाय 3। बताओ जी, समीकरण फर्स्ट क्या है मेरा, देखो, आर पी अपॉन में आर एल्फा इक्वल टू, समीकरण फर्स्ट मेरी यही, ठीक है, लिखता हूँ मैं, 2 KP MP अपॉन में QP BP रूट के अंदर, और ये मेरा मैन बटा हो गया, मैन बटा अभी R3 वाली इक्वेशन लिखो, 2K अल्फा M अल्फा रूट के अंदर और अपॉन में Q अल्फा और जी B अल्फा। अब अंदर अंदर की मल्टीप्लाई और बाहर की मल्टीप्लिकेशन कर लो जी, करो, क्या हो जाएगी कहानी, 2KP MP रूट में है और जी बाहर Q अल्फा और जी B अल्फा अपॉन, अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर लो, √2 K अल्फा M अल्फा और जी QP और जी तुम्हारा BP, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, बताओ क्या क्या वैल्यू दे रखी है, बताओ वैल्यू क्या क्या दी हुई है। सबसे पहले तो आपका √2 है, √2 तो इसे ऐसे कैसे लिखो, मतलब कि √2 KP भी ऐसे कैसे लिखो। MP की वैल्यू बताओ कितनी, क्योंकि MP है ना, MP की वैल्यू कितनी है, M, लिख लो जी, M ये रूट के अंदर है, डॉट। Q अल्फा की वैल्यू कितनी है, Q अल्फा 2Q, B अल्फा तो B ही आ जाएगा, कुछ समान चुंबकीय क्षेत्र है, √2 K अल्फा ऐसे कैसे लिखो। M अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई, M अल्फा की वैल्यू है 4m, और QP की वैल्यू कितनी है, QP की और ऊपर Q, तो ये Q और B P की वैल्यू B ही है, क्योंकि एक समान है। Q से Q काट दो, B से B काट दो आप, √m से √m काट दो, √2 से √2 काट दो, बचा कि आपका, अब देखो 4 ही रूट के अंदर है, 4 ही रूट के अंदर तो बाहर आ जाएगा। चलो पूरे करके दिखाता हूँ, KP अपॉन में K अल्फा, ये भी रूट के अंदर है, तो आगे बाहर भैया, ठीक है। अब KP अपॉन में K अल्फा, अब KP भैया ये रहा और K अल्फा ये रहा, तो मुझे शुरू की और लास्ट की वैल्यू लेनी है 1 और 2, 1:2। बताओ, तो 1:2 रूट के अंदर है, 1:2 कैसे है भैया, 1:2 आपकी
रूट के अंदर है, समझ रहे हो भाई। और ऊपर देखो 2 भी बचा हुआ था, ये वाला 2, ये हमने लिखा नहीं है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 में √2 आ गया। और जी तुम्हारी इधर वैल्यू चली हुई थी RP/R RP/R। तो R की अगर तुम यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो √2 RP आ जाएगा, और इसकी वैल्यू 1.414, और इनटू में RP की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है, 10 है, दी हुई थी सवाल के अंदर, तो ये आ जाएगा 10, तो 14.14, और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी सेंटीमीटर। यही हमारा RP का मान था। नहीं, RP की तो 10 वैल्यू निकली थी हमारी, और ये R अल्फा, नहीं ये नहीं है, अरे यार RD की वैल्यू भी 14.14 सेंटीमीटर निकली थी, और R अल्फा की वैल्यू भी 14.14 सेंटीमीटर आपके यहाँ से निकली है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, ठीक है, एक बार आप और देख लेना इसको, तो थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको ये। ठीक है भाई, थोड़ा सा लेंथी था, कुछ नहीं है लेकिन सवाल के अंदर है आसानी। तो भैया 10 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारी वीडियो के अंदर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, करेंगे हम अगली वीडियो के अंदर। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।